क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज ईंट और पत्थरों के मंदिर को भव्य से भव्य बनाया जा रहा है। बहुमूल्य पत्थर और धातुएं उसमें लगाई जा रही हैं। लोग ये कोशिश करते हैं कि हाथ के बनाए हुए इस मंदिर को अधिक से अधिक खूबसूरत और आकर्षक बनाएं। जब त्योहार आते हैं तब लोग उसको तरह तरह से सजाते हैं, उसमें तोरण लगाते, बिजली लगाते, नाना प्रकार से उसको और सुसज्जित करते हैं। मैं ऐसे बहुत से जवानों को जानता हूं जो कि वर्ष भर तो नजर नहीं आते, पर त्योहार के समय में वो परमेश्वर के मंदिर में आते हैं और सजाने का काम करते हैं। और तब सजाते सजाते बीच में वो चले जाते हैं और कुछ देर बाद फिर लौट आते हैं। और यदि उनके पास जाएं तो अजीब सी दुर्गंध उनके मुंह से आती है। और इस अवस्था में वो परमेश्वर के मंदिर को सजाते हैं, सुसज्जित करते हैं और ये सोचते हैं कि ये मंदिर जितना सुंदर होगा वो उतना ही उनके लिए आशीष का कारण बनेगा। और इस प्रकार से वो मंदिर को सजाकर, भवन को सजाकर अपनी धार्मिकता प्रकट करते हैं। परंतु ईंट और पत्थर के मंदिरों को जो सुसज्जित कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन की क्या दशा है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और तब प्रश्न उठता है कि गलत व्यसनों में पड़े हुए, बुरी आदतों, डाह, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, जलन, निंदा और गलत गलत बातों से अपने आप को भरे हुए ये लोग ईंट और पत्थर के मंदिर को सजा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और गलाती उसके 5वें अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको स्वतंत्र किया है, पाप के बंधनों से, शैतान के बंधनों से स्वतंत्र कर दिया है और हमको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। पर यह स्वतंत्रता हम किस रूप में ले रहे हैं? वो कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हमको इस बात के लिए सावधान होना है कि हमारी यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए कोई ऐसा अवसर ना बन जाए जो हानिप्रद हो जाए। क्योंकि जब इसी 19वें पद में देखते हैं, लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और काम हैं। यह है शरीर के काम जो कि हमारे शरीरों में हमारी स्वतंत्रता के कारण सक्रिय हो जाते हैं और हमको चूंकि तत्काल दंड नहीं मिलता और हम यह सोचने लगते हैं कि सब ठीक है, सब उचित है। पर परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसने कहा है कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है
और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 18वें पद से जाते हैं, लिखा है, पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमारे जीवन के जो कार्यकलाप हैं, हमारे जीवन से जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, वो हमारे जीवन को अशुद्ध करते हैं और प्रभु ये नहीं चाहता। हम कितना भी उसका मंदिर बनाएं, कितना उसको भव्यता प्रदान करें, कितनी बहुमूल्य वस्तुएं उसमें लगाएं, कितना उसको सुसज्जित करें, पर यदि हमारा व्यक्तिगत जीवन सही नहीं है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता नहीं है, तो ये सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। जब हम प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बड़ी स्पष्टता से लूका इस बात को प्रेरितों के काम में लिख देता है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इसमें की हर एक वस्तुओं को बनाया और वो इन सब का स्वामी है, और इसलिए वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, अर्थात वो आप में और मुझ में, हमारी देह में निवास करता है। और तब हम कितने भी भव्य मंदिर बनाएं, कितने भी भव्य हम बड़े बड़े कैथेड्रल बनाएं, उससे लाभ नहीं, क्योंकि वो तो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, वो आप में और मुझ में रहता है। और यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत निर्बलताओं में विजयी नहीं होते हैं, उसके ऊपर हम हावी नहीं होते हैं और उल्टा उन चीजों को, उस स्वभाव को, उस निर्बलता को अपने पर हावी होने देते हैं, तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ है, सारा परिश्रम हमारा बेकार हो जाएगा। और इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद को पढ़े, उसके आगे पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तुम इस धोखे में मत रहो कि इस मंदिर को जो हम हाथ से बना रहे हैं उसको पवित्र रखें। मैं अपनी सेवकाई के एक लंबे समय में देखा हूं, कभी भी कोई भी नौजवान परमेश्वर के भवन में धूम्रपान नहीं करता, मद्यपान नहीं करता, उसमें व्यभिचार नहीं होते और उसमें गंदे मजाक भी नहीं होते, लेकिन वो बड़ी गंभीरता के साथ उस मंदिर में आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, सहयोग करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का मंदिर है। पर सच्चाई ये है, और परमेश्वर का दास लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, अर्थात आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। और तब विचार करें, इस मंदिर में हम क्या क्या करते हैं, जिन चीजों को हम परमेश्वर के भवन में करना नहीं चाहते और करने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, पर बड़ी आसानी से इस परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर में उसको पूरा कर देते हैं। गलत कार्यों को, गलत शौकों को हम अपने शरीर में प्रवेश करने देते हैं,
और परमेश्वर के इस बनाए हुए मंदिर को, जो कि हमारी देह है, हम अपवित्र कर देते हैं। और इसलिए हमको बहुत सावधान होना है। हम इस बात से संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं कि हमने परमेश्वर के लिए बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, हमने परमेश्वर के नाम से बहुत पैसा खर्च कर दिया, हमने परमेश्वर के भवन के लिए अच्छे अच्छे झाड़ फानूस या अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट कर दी। हमारे इन कार्यों से परमेश्वर पहले हमको देखता है, क्योंकि वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, लेकिन वो आप में और मुझ में रहता है। और इसलिए हमको अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपनी बोलचाल को, अपनी भाषा शैली को, अपने शौकों को और अपने आचरण व्यवहार को पवित्र करना होगा। हमको उसमें पवित्रता लानी होगी, क्योंकि वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है, और यदि हम उसके मंदिर हैं तो हमको भी पवित्र होना होगा, वरना हम उसके मंदिर नहीं। हम धोखे में हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और ना हम इस धोखे में रहें कि परमेश्वर के मंदिर को सुसज्जित करके हम आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो आप में और मुझ में निवास करता है, आप में और मुझ में होकर काम करता है, और वो आप में और मुझ में अपनी पवित्रता को देखना चाहता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी देह को पवित्र रखें, अपनी देह के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करें, और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के कामों को पूरा करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर ये स्पष्ट किया है कि वास्तव में संसारिक जो भवन है वो आपका मंदिर नहीं, लेकिन आपका मंदिर मैं हूँ और हमारे लोग हैं। और इसलिए मैं विशेष रूप से अपने जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन को प्रभु पवित्र कीजिए। जिस प्रकार से आपने यरूशलेम के मंदिर को साफ किया, उनके जीवन को साफ कीजिए। हर बुरी आदत को, बुरे शौक को और बुरी बातों को और बुरी जुबान को आप उनके जीवन से अलग करिए और पवित्रता के जीवन में बढ़ाइए, ताकि उनकी देह वास्तव में आपका पवित्र मंदिर बने और उसमें आपकी ज्योति चमके और बहुत से लोग उससे आलोकित हो सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।